एक्वेरियस, हाय, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। ये जो रीडिंग है ये आने वाले जो 4 मंथ्स हैं उसके लिए है। इस रीडिंग में हम आपके जो जनरल मैसेजेस हैं, लव मैसेजेस हैं, करियर मैसेजेस हैं, प्लस आपकी जो ओवरऑल गाइडेंस है वो देखने की कोशिश करेंगे। ये टाइमलेस रीडिंग है गाइस, जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे ये रीडिंग के जो मैसेजेस हैं आपके लिए होंगे। और इसी के साथ अगर आपका सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन प्लस आपका नॉर्थ नोड अगर एक्वेरियस कुंभ राशि में है तो ये जो रीडिंग है आपके लिए है। मेरे पास है ये मिनिएचर टैरो डेक, तो मैं जनरल मैसेजेस के साथ आपकी जो रीडिंग है उसकी शुरुआत करूंगी। सबसे पहला कार्ड है हमारे पास एक्वेरियस के लिए एस ऑफ सोर्ड्स, एयर साइन, आप ही की तरह लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की एनर्जी है ये। तो ये बात करता है कि जो सच है जो उसको सामने रखना, अपने दिल की बात को सामने रखना, क्लियर कम्युनिकेशन। अगर किसी चीज़ में रुकावट है तो ये कार्ड इस चीज़ की ओर संकेत देता है कि उसका जो हल है, उस समस्या का, जो भी आपकी लाइफ में समस्या है उसका हल सिर्फ एक ही चीज़ है और वो है कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन भी कैसे? ईमानदारी के साथ अपनी बातों को दूसरे के सामने व्यक्त करना, बिना किसी शुगर कोटिंग के, बिना किसी ड्रामा के। जो सच है उसे वैसे ही बताना। कम्युनिकेशन इज़ द की। तो आप में से कुछ लोगों को हो सकता है कि काफ़ी समय से आप कुछ बातों को अंदर ही दबाए हुए हो। एक्वेरियस की एक बहुत बड़ी, कुंभ राशि के लोगों की एक बहुत बड़ी जो समस्या है इनके साइन की वो यही है कि वो थोड़े से इंट्रोवर्ट होते हैं, कैप्रिकॉन की तरह। वो अपनी बातों को ज़रा जल्दी से ना रख नहीं पाते हैं दूसरों के सामने, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो जो भी कहेंगे दूसरे लोग उसका गलत मतलब ही निकालेंगे। वो थोड़े से हार्श होते हैं कुंभ राशि के जो लोग हैं अपनी तरह, अपने आप के लिए। तो मैं आपको यही सलाह दूंगी, अपने आप को कष्ट मत दीजिए, अपने आप को इतनी तकलीफ मत दीजिए। अगर कोई दिक्कत है भाई तो अपने आसपास के जो लोग हैं जिनसे भी आप बातचीत करना चाहते हैं उनके सामने अपने दिल की बात रखिए। और ये कार्ड ये संकेत देता है कि वो उस कॉन्वर्सेशन में आपकी जीत होगी, आपकी फतेह होगी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर ये क्राउन है, ये तख्त जिसे कहते हैं, नहीं तख्त नहीं कहते, मुझे हिंदी कमज़ोर है, मुझे माफ़ कीजिएगा। क्राउन को हिंदी में मुझे नहीं पता, शायद क्या बोलते हैं क्राउन को हिंदी में, तख्त पोशी, आई डोंट नो मुझे माफ़ कीजिएगा। क्राउन को मैं क्राउन ही कहूँगी। तो विजय का, फतेह का संकेत है ये। तो आपके ज़रूर आपकी जीत होगी, बस आपको क्लैरिटी लेकर आनी है अपनी सिचुएशन में। और आने वाले 4 मंथ्स में अगर आप अभी ये कर लें तो आने वाले 4 मंथ्स में वो जो 7 ऑफ कप्स की एनर्जी होती है ना वो बिल्कुल फेड अवे हो जाएगी, दूर चली जाएगी आपसे। क्योंकि ये जो कार्ड है वो ये तलवार में से ना वो आप वो 7 ऑफ कप्स की जो एनर्जी है उसे कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो कम्युनिकेशन इज द की। दूसरा कार्ड है हमारे पास अगेन एयर एनर्जी, नाइट ऑफ सोल्स। तो डेफिनेटली किसी जंग की तैयारी में है, जैसे कुछ फतेह करने की तैयारी में है, कई नई बुलंदी की ओर बढ़ रहे हैं, आप घोड़े पर सवार हैं। लेकिन ये कार्ड इस चीज़ की ओर भी संकेत देता है कि थोड़ा सा स्लो डाउन होने की ज़रूरत है। थोड़ा सा जो भी आपकी रणनीति है इस जंग के लिए, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं, इस फतेह के लिए जिसके लिए भी आप तैयारी कर रहे हैं, उसमें थोड़ी सी आपको थोड़ा सा स्लो डाउन होने की ज़रूरत है। आपकी रणनीति में थोड़े से बदलाव की ज़रूरत है, ताकि हो सकता है कि जो सामने सिचुएशन है वो थोड़ी सी चतुर हो, जिसके साथ भी आप इन्वॉल्व है तो वो शख्स थोड़ा सा चतुर हो सकता है, थोड़ा सा आपसे चालाकी बरत सकता है। तो उसके लिए आपको थोड़े से आपका जो भी प्लान है उसमें थोड़ी सी चेंजेस की ज़रूरत है, ठीक है। दूसरा कार्ड है हमारे पास, तीसरा है 9 ऑफ कप्स। इंटरेस्टिंग गाइस। तो अगर दूसरे लोग भी इन्वॉल्व हैं और आपको लग रहा है कि ये जो लोग हैं वो आप उनसे बातों में जीत नहीं सकते, वो आपको जल्दी से मैनिपुलेट कर लेंगे या कुछ भी, ये कार्ड बताता है कि नहीं, उनकी जीत नहीं हो सकती। आपका मन साफ है। ये कप्स की एनर्जी हमेशा मन साफ, कोमलता, मासूमियत की ओर इशारा करती है। तो आपका मन साफ है, जीत आपकी ही होगी। दूसरा मैसेज इससे मुझे ये भी मिल रहा है कि आपकी कोई विश फुलफिलमेंट भी हो सकती है। अच्छा, आपने ये वर्ड बहुत सुना होगा वैसे टैरो रीडिंग्स में, जब भी ये कार्ड निकलता है तो टैरो रीडर्स कहते हैं कि विश फुलफिलमेंट होने वाली है। लेकिन कौन सी विश फुलफिलमेंट होने वाली है इसके बारे में अक्सर बात नहीं की जाती।
मैंने जब अपनी जर्नी शुरू की थी टैरो रीडिंग की, तो मुझे भी शुरुआत में जब मैं देखा करती थी, सीखा करती थी, तो मुझे लगता था कि ये कह तो देते हैं कि ये इनकम्प्लीट सेंटेंस लगता था मुझे जब भी कोई ये कहता है कि विश फुलफिलमेंट होगी। तो मैंने जब खुद प्रैक्टिस करनी शुरू की, तो उसमें मुझे जो सोल्यूशन मुझे स्पिरिट ने दिखाया वो यही था कि जब भी आप इस कार्ड को देखें, आपकी रीडिंग में आए, इसका मतलब ये है फिलहाल जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं तभी ना एक पेपर लीजिए, साफ सा अच्छा सा पेपर लीजिए, और उसके ऊपर आपकी जो भी इच्छा है, जो भी इच्छा को आप हासिल करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग गाड़ी लेना चाहते होंगे, कुछ लोग और मनी को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपने बैंक अकाउंट में, कुछ लोग किराए के घर से अपना घर खरीदना चाहते हैं, कुछ लोग औलाद चाहते हैं, कुछ लोग हायर एजुकेशन चाहेंगे। कुछ भी जो भी आपकी इच्छा है उसको पेपर पर लिखना है आपको। इंटेंशन सेटिंग कहते हैं उसे। स्क्रिप्टिंग और इंटेंशन सेटिंग ये दोनों एक साथ चलती हैं। तो आपको उस विश को लिखना है पेपर पर और उसको एनर्जी देनी है। ये एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी देनी है कि हाँ, ये विश तो पूरी होनी ही होनी है। ये आपके दिमाग में इसीलिए आई है ये इच्छा क्योंकि ये ऑलरेडी 5D रियलिटी में एग्जिस्ट करती है। बस मुझे इसको 3D रियलिटी में इसको मैनिफेस्ट करना है। और इसके लिए क्या होगा? एफर्मेशंस को यूज़ कीजिए, पॉजिटिव माइंडसेट को यूज़ कीजिए, अच्छे अच्छे वीडियोस देखिए, इंस्पिरेशनल वीडियोस देखिए। तो ये कार्ड हमेशा कहता है कि एक पॉसिबिलिटी है आपके समय में, जो फिलहाल समय चल रहा है उसमें पॉसिबिलिटी है कि आप एक अपनी इच्छा को मैनिफेस्ट कर सकें। तो ठीक है, अभी आपने ये कार्ड देख लिया, तो अभी आप अपने पेपर पर लिखिए कि आपको क्या चाहिए, और मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि वो चीज़ ज़रूर आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं अगर आप अपनी सही दिशा में अपने एफर्ट्स को लगाएंगे। ठीक है। लास्टली है हमारे पास द हाई प्रीस्टेस। तो ये बात करता है इंट्यूशन की, सिक्स्थ सेंस की। अगेन वही स्पिरिचुअलिटी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, काइंडनेस, फॉरगिवनेस, ऑब्जर्वेशन, साइलेंट सिटिंग, यू नो व्हाट आई मीन। तो ये सब चीज़ें उसी की ओर इशारा करती हैं। जितना हो सके अपने आप के साथ समय स्पेंड कीजिए एक्वेरियस। अपने आप के साथ समय मतलब कि थोड़ा सा सेल्फ लव में भी सेल्फ रूटीन होना चाहिए आपका। नेचर वॉक कीजिए, पंछियों को दाना डालिए, गरीबों की अगर हेल्प कर सकते हैं तो उनकी हेल्प कीजिए, और अपनी इंट्यूशन को बढ़ाने के लिए अगर आप कुछ कर सकते हैं तो मेडिटेशन कीजिए। अगर दिन के 15 मिनट भी कर लिए ना तो आपकी इंट्यूशन का जो वो मसल है वो और मजबूत होता जाएगा। अभी मैं टैरो रीडर हूँ तो मुझे भी, क्योंकि अगर आप संगीतकार हो तो आपको संगीत की डेली प्रैक्टिस करनी पड़ती है। मैं टैरो रीडर हूँ तो मुझे डेली कार्ड्स की भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो वो उसी की ओर है। जो भी आपकी कला है उसको और निखारिए। साइलेंटली ऑब्जर्व कीजिए अपने आप को, और जो बाकी का जो आसपास की जो दुनिया है उसके इम्पैक्ट को अपने ऊपर मत पड़ने दीजिए। ये सीक्रेट्स का कार्ड है, ये हाई प्रीस्टेस। तो इसी के साथ आपके जो लव मैसेजेस हैं वो देख लेते हैं। हमारे पास पहला कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। इंटरेस्टिंग, गुड लक की निशानी है ये। आपका जो रिलेशनशिप है जिस भी शख्स के साथ वो इम्प्रूव हो रहा है। मुझे ये नया रिलेशनशिप नहीं लग रहा, मुझे ये इस्टेब्लिश्ड रिलेशनशिप लग रहा है। जैसे कि आप काफ़ी समय से इस शख्स के साथ रिलेशनशिप में हैं और अच्छा रिलेशन है, और इसमें और इम्प्रूवमेंट है। आने वाले 4 मंथ्स में आपको देखने को मिल सकती है। आप में से कुछ लोग कुछ महंगी चीज़ें खरीद सकते हैं। महंगी चीज़ों में ये नहीं कि तोहफा नहीं, मुझे लग रहा जैसे कोई घर की चीज़, कोई महंगी चीज़ कुछ खरीद सकते हैं, फर्नीचर खरीद सकते हैं। मुझे सोफ़ा नज़र आया, काउच। तो कुछ लोग आप में से कुछ बहुत एक्सपेंसिव सोफ़ा खरीद सकते हैं अपने पार्टनर के साथ मिलकर। नेक्स्ट है हमारे पास वाओ पावरफुल, द एम्परर। पावर का कार्ड है ये। तो क्षमता बढ़ रही है आपकी आने वाले 4 महीनों में। जो भी आपकी प्रोडक्टिविटी है, जो भी आपका रूटीन है, जिस तरीके से भी आप व्यवहार करते हैं उसमें निखार आ सकता है। आपके बातचीत करने के अंदाज में आपको कॉन्फिडेंस महसूस होगा। आप लीडरशिप रोल भी आपको मिल सकता है आपके आने वाले समय में। लव रीडिंग की अगर बात करें तो ये है कि वो जो लेजीनेस है अगर आपके रिलेशनशिप में वो दूर जाती रहेगी, और आप दोनों ही एक पावर कपल जिसे कहते हैं वो बन सकते हैं। आप दोनों के पास दोनों मिलकर कुछ नई चीज़ की शुरुआत कर सकते हैं जो कि जिसमें कि आपको काफ़ी सक्सेस मिल सकती है। पावर की बात करें, द एम्परर की अगर रिलेशनशिप में और बात करें तो ये भी इस चीज़ की ओर भी इशारा करता है कि जो आपका पार्टनर है ना, उनके करियर में बहुत ग्रोथ हो सकती है।
लव रिलेशनशिप में ये कार्ड इस चीज़ की ओर इशारा देता है, और उसकी वजह से आपकी भी ग्रोथ उस शख्स की वजह से हो सकती है। लेकिन ये आपका जो पार्टनर है, सबसे पहले मुझे उन्हीं का जो करियर है वो बूस्ट होता हुआ नज़र आ रहा है, और उसकी वजह से आपकी जो लव लाइफ है उसमें भी इम्प्रूवमेंट हो सकती है। ठीक है, तो अगला कार्ड है, और ये मेष राशि का कार्ड है बाय द वे, तो आप मेष राशि के किसी शख्स के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। हमारे पास नेक्स्ट कार्ड है द मून, मेजर आर्कानास गाइस, तीसरा मेजर आर्काना है ये, नो सॉरी 1 2 3 4, चौथा मेजर आर्काना, तो बिग एनर्जी। अगेन ये सीक्रेट्स का कार्ड है, ये बताता है कि फिलहाल आपके रिलेशनशिप में अगर कोई सबसे बड़ी दिक्कत आ सकती है तो वो यही है कि आप एक दूसरे से शायद बातें बहुत छुपाते हैं, और ये कभी कभी ये बुरी चीज़ भी नहीं होती। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अगर मैं ये बात बता दूंगा तो कहीं वो नाराज़ ना हो जाए, कहीं वो उदास ना हो जाए, कहीं वो हर्ट ना हो जाए। लेकिन कभी कभी ना गाइस, जब हम ज़्यादा बातें छुपाने लगते हैं ना, उसका भी बहुत बुरा असर पड़ता है। चाहे वो अच्छी बात, चाहे वो आपके पार्टनर के सुख के लिए ही आप कर रहे हैं, मैं मानती हूँ, लेकिन कभी कभी इतनी बातें छुपाना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रीस्टेस भी है और यहाँ पर मून, दोनों ही सीक्रेट्स के बारे में बात करते हैं। तो आने वाले समय में अपने रिलेशनशिप में अगर कोई सुधार की ज़रूरत है तो वो यही है कि आपको सीक्रेट्स एक दूसरे से कम छुपाने हैं। ये दो लोमड़ियाँ जो मुझे नज़र आ रही है ना, या आपका और आपका पार्टनर, मुझे समझ में आ रहा है कि आप दोनों को सीक्रेट्स कम रखने हैं एक दूसरे से। कम्युनिकेशन इज़ द की। आप देख रहे हैं एस ऑफ सोर्ड्स, कम्युनिकेशन इज द की गाइस। ऑलराइट, आपका जो नेक्स्ट कार्ड है, वाओ 10 ऑफ पेंटिकल। वाओ, लव रीडिंग में ये डेफिनेटली बात करता है कि दो लोग जो प्यार में हैं वो साथ में घर खरीद रहे हैं, कोई वाहन खरीद सकते हैं आप, कोई नई चीज़ की शुरुआत हो सकती है, करियर में एक साथ आगे बढ़ना, एक दूसरे को कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ना, मॉनेटरी हेल्प देना अपने पार्टनर को। लव रीडिंग में ये चीज़ उस चीज़ की ओर इशारा करती है। तो काफ़ी अबंडेंट और प्रॉस्पेरिटी तो है, आप दोनों के लिए है। और मुझे ये, मैं दोबारा से कहूँगी, मुझे लग रहा है आप दोनों पावर कपल हैं, आप तो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। जब आपकी जीत होती है ना तो इस शख्स का भी भाग्य खुल जाता है। मुझे ट्विन फ्लेम की एनर्जी महसूस हो रही है यहाँ पर, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि यहाँ पर व्हील है और हाई प्रीस्टेस, एम्परर, दोनों ही अपने अपने फील्ड में माहिर और काफ़ी सम्माननीय लोग, और फिर ये यिन एंड यांग और ये डेस्टिनी। तो ट्विन फ्लेम हो सकते हैं आप में से कुछ लोग ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में, डेफिनेटली। तो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है तो कुछ बड़ा तो हासिल करेंगे ही आप दोनों साथ में मिलकर, डेफिनेटली मैं कह सकती हूँ आने वाले 4 मंथ्स में। अब आपका करियर है गाइस, वो देख लेते हैं। पहला कार्ड 6 ऑफ कप्स, लुक एट दैट। मैंने जैसे ही ट्विन फ्लेम बोला, ये सोलमेट का कार्ड निकला है। हालांकि ये सोलमेट का कार्ड है, ट्विन फ्लेम का कार्ड नहीं है, लेकिन अगेन अगर ये ट्विन फ्लेम भी नहीं है तो सोलमेट हो सकता है। मुझे हैवी एनर्जी महसूस हो रही है, पावर कपल जिसे कहते हैं, कि रिश्ते में विश्वास है, आपकी बेईमानी नहीं है मन में, आप ईमानदारी के साथ अपने रिश्ते को निभा रहे हैं। बस छोटे छोटे सीक्रेट्स है ना, इसको छुपाना बंद कीजिए, कम्युनिकेट कीजिए अपने पार्टनर के साथ, अपनी बातों को आसानी से सामने रखिए, ठीक है। तो करियर में ये चीज़ बताती है कि अगेन जैसे कंधे से कंधा मिलाकर आप दोनों एक दूसरे के साथ आगे बढ़ेंगे। और आप देख रहे हैं ये फूल दे रहा है एक छोटी सी लड़की को, ये लड़का, तो प्रेजेंस भी दे सकते हैं। हो सकता है कि जब आपकी तरक्की हो तो आप अपने पार्टनर के लिए कुछ अच्छी चीज़ें खरीद सकते हैं। तो डेफिनेटली करियर अच्छा लग रहा है मुझे पूरी रीडिंग ही बहुत अच्छी लग रही है, टू बी ऑनेस्ट। मुझे ये पूरी रीडिंग में बहुत अच्छे कार्ड्स हैं ये, अगर आमतौर पर बात की जाए तो थोड़ी सी सावधानी बरतने की ज़रूरत है, लेकिन अच्छे कार्ड्स हैं ये आपके लिए। अगला कार्ड है वाओ 3 ऑफ कप्स, तो सेलिब्रेशंस, पार्टी, सक्सेस जैसे कुछ मिले आपको, और उसकी वजह से घर में पार्टी हो सकती है, घर में जश्न मन सकता है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों की तरक्की हो जाए, या आप लोगों का जो करियर है वो आगे बढ़े, ग्रोथ देखने को मिल सकती है। और उसकी वजह से घर में आप अपने जो बाकी के आपके जो भाई बहन हैं, आपके जो संबंधी हैं, माता पिता हैं, उनके साथ आप जश्न मनाएं, खुश रहें। ये अच्छी एनर्जी, मैंने पहले ही कहा कि ये बहुत अच्छी एनर्जी है एक्वेरियस के लिए। सभी के सभी कार्ड्स ना बहुत अच्छे हैं। तो आने वाले 4 मंथ्स डेफिनेटली आपके खुशियों से ही भरे हैं। थोड़ी सी जो चीज़ें आपको करनी है बस उसका ध्यान रखिए, ठीक है। अगला कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल, बिजी। तो कुंभ राशि के लोग बहुत बिजी रहने वाले हैं करियर के मामले में। स्पेसिफिकली कहूँ तो अगर आपका बिजनेस है
तो क्लाइंट्स बहुत मिलने वाले हैं आपको आने वाले समय में। मुझे डॉक्टर वर्ड पता नहीं क्यों सुना, हीलर जैसे आप काउंसलिंग करते हैं या डॉक्टर हैं या किसी को जैसे प्रोत्साहन देना, कुछ ऐसा काम अगर आप कर रहे हैं तो आपको काम बहुत मिलेगा। क्वारंटाइन की वजह से काफ़ी लोगों का जो मानसिक स्थिति है उस पर काफ़ी असर पड़ा है मेरे हिसाब से, और हो सकता है उसकी वजह से बहुत सारे लोग आपसे प्रोत्साहन के लिए आपको अप्रोच कर सकते हैं। उसकी वजह से आपको क्लाइंट्स बहुत मिलेंगे। एकदम से मेरे सेक्रल चक्रा पे मुझे एनर्जी महसूस हुई, तो डेफिनेटली आप में से बहुत सारे लोग ऐसे काम में हैं जिसमें आपको बातचीत करने की दोबारा से मुझे लग रहा है आप एक ऐसे काम में हैं जहां पर आपको बातचीत बहुत करनी पड़ती है, आपको या आपके पार्टनर को। दो यहाँ पर पेंटिकल से तो कपल की ओर भी इशारा करता है। तो अगर ऐसा कुछ है ना तो आने वाले समय में आपका काम बहुत बढ़ सकता है। ओह माय गॉड, लुक एट दैट, जजमेंट। तो ये लाइफ पर्पस है कुछ लोगों के लिए। आप जो भी काम कर रहे हैं ये दरअसल आपका लाइफ पर्पस भी हो सकता है, और उसकी वजह से आपके लाइफ पर्पस में आपको ग्रोथ देखने को मिल सकती है। आपको कुछ एक्सक्यूज मी, दोबारा से मेरा ना सेक्रल चक्रा बहुत ब्लॉक हो रहा है गाइस। तो अगेन जैसे यहाँ पर भी देखिए, जैसे वो बाजा जैसे होता है, कोई शंख जैसे होता है, वो बजाने की एंजल्स कोशिश कर रहे हैं। तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर है। मैं जो यहाँ पर भी मैंने कहा था कि कम्युनिकेशन कुछ रोक रहा है आपको। जो भी कहना चाहते हैं ना, खास करके अपने गले का ध्यान रखिए, क्योंकि आप मुझे ना जैसे कैसे कहूँ, बातचीत ज़्यादा करके आप अपने करियर को सुधार सकते हैं। आपका जो करियर है ना वो बातचीत ज़्यादा करना, नए नए लोगों के साथ मिलना, उस चीज़ के रिगार्डिंग हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, डॉक्टर हो सकते हैं, काउंसलर हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, मेरी ही तरह आप टैरो रीडर भी हो सकते हैं। तो ऐसा कुछ अगर काम है तो खास करके अपने सेक्रल चक्र की मेडिटेशन कीजिए, ताकि वो अगर ब्लॉक्ड है ना तो वो ओपन रहे और आप ये जो अबंडेंस आ रही है आपकी लाइफ में आप उसे मैनिफेस्ट कर सकें। अब जो आपकी ओवरऑल गाइडेंस है गाइस वो देख लेते हैं। सबसे पहला कार्ड, एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स और एस ऑफ वॉन्ड्स। इंटरेस्टिंग, नई शुरुआत, नई बिगनिंग तो है। अगेन न्यू बिगनिंग का क्या मतलब है कि नयापन जीवन में आना। जो भी आपका रूटीन अभी तक चल रहा है, आपका व्यवहार जैसा है, आपके कपड़े पहनने का अंदाज, खाना खाने का अंदाज, अगर आप अभी तक एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो न्यू बिगिनिंग का मतलब ये भी होता है कि आप एक्सरसाइज करना शुरू कर देंगे। एक नयापन जीवन में आना, न्यू बिगिनिंग का असली मतलब यही होता है कि एक नयापन का, आपके एक नई लहर का उठना आपके जीवन में, एक नई ऊर्जा का आना। तो डेफिनेटली ये कुछ लोगों के लिए क्रिएटिव भी हो सकती है, क्योंकि वॉन्ड्स जो है वो क्रिएटिविटी के बारे में भी इशारा करते हैं। दूसरा कार्ड है वाह, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। इंटरेस्टिंग। आप में से कुछ लोग डेफिनेटली 9 to 5 जॉब के लिए नहीं बने हैं। आप अगर करेंगे भी तो आप उसमें खुश नहीं रहेंगे। ये क्रिएटिविटी की ओर इशारा करता है, जो अपने हाथ से चीज़ें बनाई जाएं, अपने विचार, अपनी ज़ुबान का इस्तेमाल किया जाए अपने करियर को बनाने में। पब्लिक स्पीकिंग, लाइफ कोच, टैरो रीडिंग, काउंसलर्स, हीलर्स, डॉक्टर्स, अपने हाथों से कुछ करना, यू नो व्हाट आई मीन, कि आर्टिस्ट, इंस्पिरेशनल चीज़ें, एम्पावरमेंट, वो है ये। इन्हें, इस क्वीन को आप जंजीरों में नहीं जकड़ सकते। ये वो जो 9 to 5 का जो जंजीर का जो सिलसिला है ना जॉब्स का, उसमें ये फिट नहीं होती। इसे आप जगड़ के रखेंगे भी ना तो ज़्यादा समय के लिए रख नहीं पाएंगे। इसकी फ्रीडम ही इसका निशान है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का। ये सबसे ज़्यादा सैसी होती है और सबसे ज़्यादा फ्री होती है। तो अगर कोई जंजीरें आपको जकड़ रही हैं अभी तक तो आने वाले 4 मंथ्स में आप उससे मुक्त हो जाएंगे, आज़ाद हो जाएंगे। हमारे पास है 5 of Pentacle। वाओ, वी हैव 10 of Pentacle और 5 of Pentacle। तो अगर कुछ पैसे की दिक्कत रही है आपको तो पैसे की दिक्कत ठीक हो सकती है, और आप अपने पार्टनर के साथ अगर मिलकर काम करेंगे तब आपको ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। एक्वेरियस, क्योंकि ये लव रीडिंग में आपका 10 of Pentacle कार्ड निकला है। तो कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली जितना आप अपने पार्टनर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ेंगे उतनी ही आपको सक्सेस जो है, ये पॉवर्टी का जो पीरियड है वो खत्म हो सकता है। अगला कार्ड है हमारे पास, लास्ट कार्ड। ओह, द लास्ट कार्ड, 3 of Swords। अरे भाई, लास्ट का कार्ड ही ऐसा निकालना था कुंभ राशि के लिए, कुछ नहीं हाल सच में। लास्ट का कार्ड तो अच्छा होना चाहिए है ना, रीडिंग को अच्छे से एंड करना चाहिए, बट क्या करें, अभी हम स्पिरिट के अपने अंदाज हैं। चलिए देखते हैं, इसमें नेगेटिव कार्ड में भी ना कुछ अच्छा ढूंढने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं। 3 of Swords। 3 of Swords बताता है कि कुछ
हर्ट हुए हैं आप किसी चीज़ को लेकर, हर्ट नहीं हुए हैं तो कोई डर हो सकता है आपके मन में, कोई रेजिस्टेंस हो सकती है, या फिर ये कार्ड इस चीज़ की ओर भी संकेत देता है कि शायद आपको हीलिंग की ज़रूरत है। अगर आपको ट्रेडिशनल टैरो में पता होगा तो वो 3 ऐसे हार्ट बना हुआ है और 3 जो 3 तलवारें हैं वो दिल में चुभी हुई हैं, तो वो इस चीज़ की ओर भी संकेत देता है कि आपको हीलिंग की ज़रूरत है। वो तलवारों को बाहर निकाल कर वो जो ज़ख्म है उन्हें भरने की ज़रूरत है। तो आने वाले समय में कुछ लोगों के लिए अगर आप खुद की सेल्फ डेवलपमेंट पर भी काम करें तो वो भी आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, सेल्फ डेवलपमेंट क्या होता है कि अपने व्यवहार में अंतर लेकर आना, अपने सबकॉन्शियस ब्लॉक्स को दूर करना, फॉरगिव करना, खुद को भी और दूसरों को भी। माफ़ करने में बहुत ताकत है गाइस। मैं आने वाले समय में ना ये कुछ चीज़ों के बारे में ज़रूर डिस्कस करूँगी, क्योंकि मेरी खुद की यात्रा में मुझे मेरी खुद की जर्नी में मुझे बहुत हेल्पफुल रही हैं ये चीज़ें, और मैं ये अपनी नॉलेज को ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी आने वाले समय में। लेकिन माफ़ कीजिए फिलहाल खुद को भी, अगर कुछ गलती हो गई है और अगर किसी दूसरे ने आपका दिल दुखाया है तो उसको भी माफ़ कर दीजिए, ठीक है, और इस अच्छी ऊर्जा को अपनी लाइफ में आने दीजिए। तो इसी के साथ कुंभ राशि के लोगों के लिए ये रीडिंग खत्म होती है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। मैं बहुत जल्द मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गाइस बाय बाय।